अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आपसे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए थे। तो अब हम वन बाय वन उन्हीं आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से हमने वो आर्टिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को किस तरह से आप इजी सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो आपको इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ताकि आपको हमारी कोई भी न्यू नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। स्टूडेंट्स, आपके पास वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सिंपल वेक्टर एडिशन तो हम करते रहते हैं। अब आपने जो वेक्टर एडिशन करनी है वो करनी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। मतलब ये है कि आपको वेक्टर्स गिवन होंगे, आपने पहले उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने होंगे, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से आपने एडिशन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम एक 2 डायमेंशनल सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास वेक्टर ए है, इस वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है ओ एम से, ये वेक्टर आ गया आपके पास ओ एम। दूसरा आपके पास वेक्टर है, ये आपके पास आ गया दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है मतलब इसको साइड पे इधर ऐसे बनाते हैं अक्सर। यहाँ पे आपके पास बुक में उन्होंने अलहदा से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये आपके पास वेक्टर बी है जिसको हमने ओ एन से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमने इसकी हेड टू टेल रूल एडिशन करनी है। तो पहला पॉइंट आपके पास ये होगा कि लेट्स कंसिडर, आपने क्या काम किया, कंसिडर किया, लेट्स कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स आपने कंसिडर कर लिए, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब इनको जो हमने रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर ए को हमने रिप्रेजेंट किया है ओ एम से, और वेक्टर बी को हमने रिप्रेजेंट किया है ओ एन से। तो ये पहला पॉइंट आपके पास जो आपने बताना है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब इनकी कर देनी है वेक्टर एडिशन। तो ऐड, इन्हीं वेक्टर्स को ऐड करें, ऐड दीज वेक्टर्स यूजिंग हेड टू टेल रूल, यूजिंग हेड टू टेल रूल। बुक के अंदर उसने पॉइंट्स जो समरी है वो अलहदा बना के दी हुई है, लेकिन मैं आपको समरी जो है इंशाल्लाह साथ साथ दूंगा। तो अब आपने इन दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ऐड कर दिया एंड गेट रिजल्टेंट वेक्टर, और हमने रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हासिल कर लिया है। गेट रिजल्टेंट वेक्टर आर, और इस रिजल्टेंट वेक्टर आर को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन से, और वो है ओ पी। रिजल्टेंट वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है ओ पी से। तो यहाँ आपकी जो है वो वेक्टर एडिशन हो गई है, लेकिन हमने जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर एडिशन फाइंड करनी है। तो अब आपका यहाँ पे अगला जो स्टेप है वो है रेजोल्यूशन का, कि हमने इन दो वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखें रिजॉल्व्स द गिवन वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स। तो अब हमने क्या किया है कि वेक्टर ए जो है आपके पास, जैसे ये वेक्टर ए है, इसको हमने इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया है। एक आपके पास आ जाता है इसका ये वाला कंपोनेंट, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ओ एम से, ओ क्यू से, ये पॉइंट क्यू है आपके पास, और ये आपके पास पॉइंट एम है। तो आपके पास एक इसका वेक्टर ए का कंपोनेंट आ गया ओ क्यू, जो आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है, ए एक्स, साथ में यूनिट वेक्टर आई भी आएगा। दूसरा कंपोनेंट आपने रिजॉल्व किया है वेक्टर ए का, ये आपके पास क्यू एम, ये आपके पास है ए वाई जे। तो आपने क्या किया, रिजॉल्व द गिवन वेक्टर्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। जैसे वेक्टर ए है, इसके दो कंपोनेंट्स ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ठीक है, ए एक्स को हमने ए एक्स आई को रिप्रेजेंट किया है हमने ओ क्यू से, और ए वाई जे को हमने रिप्रेजेंट किया है क्यू
m से। ये आपके पास दो कंपोनेंट्स। इसी तरह से वेक्टर b को भी आपने रिजॉल्व करना है। ये वेक्टर b है, एक इसका आपके पास ये आ गया x कंपोनेंट जिसको हमने bx i से रिप्रेजेंट किया, और ये आपके पास आ गया इसका y कंपोनेंट by j, इसका y कंपोनेंट आ गया। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं s का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको ms को आप अगर यहाँ पे भी ड्रा कर दें तो इस पॉइंट को आप r का नाम दे दें, तो ये आपके पास ms और QR जो है ये आपस में बराबर होगा। इसी तरह से ये जो आपके पास QM है, ये यहाँ पे अगर आप इसको ड्रा कर दें RS, मतलब आपके पास जो QM है या MQ, ये आपके पास RS के बराबर है। ओके जी। अच्छा, आपने पहले वेक्टर A को रिजॉल्व किया, उसके आपके पास कंपोनेंट आ गए AXI एंड AYJ, और फिर आपने वेक्टर B को रिजॉल्व किया, इसके आपके पास कंपोनेंट आ गए BXI और BYJ। ये इसके वेक्टर A और वेक्टर B के दो जो आपके पास दो गिवन वेक्टर्स थे उनको हमने रिजॉल्व कर दिया। अब वेक्टर एडिशन कैसे है इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो कैसे हम करेंगे देखें। पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखें आप कि फाइंड x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर by adding x components of given vectors। तो आपने क्या काम करना है कि वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का जो आपने x कंपोनेंट फाइंड करना है, जो आपके पास ये है, ये देखें OR, जो आपके पास OR है ये किसके बराबर होगा, OQ प्लस QR। तो आपने ये जो OQ है ये किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है AX के, और जो QR है ये BXI और QR आपस में बराबर हैं, तो ये आपके पास BXI है। ठीक है, तो यहाँ पे OQ है, ये QR, ये लाइन है, और लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो AX और QR जो आपके पास है BX, ये रिजल्टेंट वेक्टर का आपके पास X कंपोनेंट आ गया। ये देखें, ये आपके पास आ गया RX। किस तरह से, ये देखें जो OQ आपके पास AX है, इसका ये जो हेड है ये BX जो आपके पास कंपोनेंट है इसकी टेल से मिला हुआ है। तो जब ये टेल से, इसका हेड इसकी टेल से मिला हुआ है, तो ये हेड टू टेल रूल वेक्टर एडिशन हो गई, और इस वेक्टर एडिशन के नतीजे में ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे I लगा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा RXI दैट इज़ इक्वल टू AX प्लस BX, ये इधर यूनिट वेक्टर I आ गया। सिमिलरली आपने जो दूसरा पॉइंट लिखना है वो भी यही है, पहले x फाइंड किया, अब y फाइंड करें। तो फाइंड y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर by adding y components of गिवन वेक्टर कि आप गिवन वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को आप ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास जो RP है, RP इसकी लाइन की बात करते हैं, तो RS प्लस SP के बराबर है। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये आपके पास है RS जो कि AYJ है। तो इस वेक्टर का जो हेड है, ये जो दूसरा आपके पास कंपोनेंट है वेक्टर B का y कंपोनेंट BYJ, इसकी टेल के साथ मिला हुआ है, तो ये भी आपके पास हेड टू टेल रूल वेक्टर एडिशन हो गई। तो इनकी वेक्टर एडिशन से फिर आपके पास ये बन जाता है रिजल्टेंट वेक्टर RY। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर J लगा देंगे। तो इसी तरह से आपने क्या किया कि x कंपोनेंट को ऐड किया तो RX फाइंड कर लिया, y कंपोनेंट्स को ऐड करके आपने रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट निकाल लिया। RP जो आपके पास है इसको आपने रिप्रेजेंट किया है RY से, और RS जो है ये आपके पास है AY, SP जो है ये है आपके पास BY। वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखें
तो आर वाई जे इधर आ जाएगा। इसी तरह से ए वाई प्लस बी वाई यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास आ गए हैं दो कंपोनेंट्स। एक आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आर एक्स आई और रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट्स आर वाई जी। तो अब इनको आपने हेड टू टेल रूल ऐड करके ये फाइंड कर लेना है रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब यहाँ पे दो बातें कि इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है और इस रिजल्टेंट वेक्टर का ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड है जो कि आपके पास यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको ओ पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका आपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। अब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले कि मैग्नीट्यूड जो है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो हम मैग्नीट्यूड की तरफ चलते हैं कि किस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो आर है वेक्टर फॉर्म के अंदर, ये आपके पास बराबर है आर एक्स आई प्लस आर वाई जी। कि हमने जो आपके पास इसके दोनों कंपोनेंट्स थे रिजल्टेंट वेक्टर के, आपके पास जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर का आर एक्स कंपोनेंट था और रिजल्टेंट वेक्टर का आर वाई कंपोनेंट था, इन दोनों कंपोनेंट्स को आपने हेड टू टेल रूल ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइंड करना है। मतलब इसका आपने ओ पी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और इसकी आपने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये किस डायरेक्शन में है। अच्छा, अब ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग, जैसे आपने पीछे पढ़ा है कि किस तरह से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर का। तो किस तरह से फाइंड करते हैं कि एक्स कंपोनेंट का स्केयर, वाई कंपोनेंट का स्केयर और उनका फिर हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये इस फार्मूले से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो आर एक्स है पीछे आपने पढ़ा, ये है ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर। इसी तरह से जो आपके पास आर वाई है ये है आपके पास ए वाई प्लस बी वाई के बराबर, ये इसका स्क्वायर और यहाँ पे आ गया आपके पास इसका स्क्वायर रूट। तो इस मेथड से आप इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो फाइंड डायरेक्शन यूजिंग, तो डायरेक्शन फाइंड करने का भी आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर हमेशा हम वाई कंपोनेंट लिखते हैं आर वाई, नीचे आपके पास एक्स कंपोनेंट आ जाता है आर एक्स, तो थीटा टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब यहाँ पे जो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर वाई आपके पास है ए वाई प्लस बी वाई और आर एक्स आपके पास है ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये आपके पास डायरेक्शन फाइंड करने का फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स वो जो साथ साथ मैं पॉइंट्स भी डिस्कस करता है कि जो अलहदा से इसकी समरी बनानी है कि फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, तो वो मैंने साथ साथ इसको डिस्कस कर दिया है। अब ये जो असल में डायरेक्शन होती है ये मैयर की जाती है मैयर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि ये थीटा जो होता है ये आपके पास टू डायमेंशनल सिस्टम आ गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस। तो ये जो डायरेक्शन थीटा फाइंड किया जाता है ये फाइंड किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ से मैयर किया जाता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई भी वेक्टर है किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर है, ये आपके पास वेक्टर है, तो हम जब भी ये थीटा फाइंड करते हैं ये फाइंड करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से और हमेशा इसको फाइंड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। मतलब ये है थीटा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इसकी और हमेशा हम यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मैयर करते हैं। लेकिन अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से डायरेक्शन की बात करते हैं तो किस तरह से क्वाड्रेंट के हिसाब से इसकी डायरेक्शन फाइंड की जाएगी, तो अब आपको बताते हैं कि हाउ यू डिटरमाइन द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के लिहाज से हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे।
और ये आपके पास फार्मूला वही होगा आपके पास tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो इस तरह से क्वाड्रेंट के हिसाब से पहले आप फाई फाइंड करेंगे। अब फाई अगर आप फाइंड करते हैं तो आप थीटा किस तरह से फाइंड करेंगे? देखिए इसके भी पॉइंट्स हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं है। देखिए अगर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स जो है ये पॉजिटिव है और आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स जो पॉजिटिव होती हैं वो होती हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से इसकी जो डायरेक्शन बनती है वो आपके पास ये फाई बनती है और जो आपके पास थीटा है उसको भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैयर करते हैं, तो वो भी यहीं से ही मैयर होगा। इसका मतलब थीटा और फाई आपके पास ये बराबर होंगे। तो इसका आप एक पॉइंट बना दें कि इफ़ आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे देन रिजल्टेंट वेक्टर आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और इसकी जो डायरेक्शन है इसकी जो डायरेक्शन है थीटा दैट इज़ इक्वल टू फाई, तो इसकी डायरेक्शन थीटा फाई के बराबर हो जाएगी। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं कि अगर आर एक्स जो है ये आपके पास नेगेटिव हो, आर वाई आपके पास पॉजिटिव हो, तो उस सूरत हाल में क्या होगा? ये उसी तरह से हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, एक्स एक्सिस और ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस। ओके जी, तो ये आपके पास आ गया एक्स डैश, ये वाई डैश, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आप देखें कि आर एक्स आपके पास नेगेटिव है और जो आपके पास आर वाई है ये पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इस कंपोनेंट के अंदर, ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब थीटा हम कहाँ से मैयर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और जो फाई होती है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट, तो ये आपके पास होगा फाई। ठीक हो गया। तो जब आप फाई फाइंड करेंगे तो थीटा जो निकालना है वो थीटा तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये देखें कि अगर आर एक्स और आर वाई, ये आर एक्स पॉजिटिव नेगेटिव है, आर वाई नेगेटिव है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और इसकी डायरेक्शन जो थीटा हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? यहाँ तक एंगल कितना बनता है? 180। इधर तक आपके पास अगर आप कैलकुलेट करें यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 180 एंगल बनता है। इसमें से अगर आप फाई निकाल दें तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आर एक्स नेगेटिव है, आर वाई पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और उसकी डायरेक्शन 180 माइनस फाई के बराबर होगी। थर्ड इसका पॉइंट जो है कि अगर आपके पास आर एक्स भी नेगेटिव है, आर वाई भी नेगेटिव है, बोथ आर नेगेटिव, तो उस सूरत हाल में क्या होगा? उसी तरह से हम बनाते हैं। ये आपके पास आ गया, ये ओरिजिन से नीचे आपके पास वाई जो है ये नेगेटिव होता है और ओरिजिन से इधर जो है एक्स भी आपके पास नेगेटिव होता है। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो उस सूरत में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इफ़ बोथ आर नेगेटिव, आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव हैं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये किस में? लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट की आपके पास आ गया एंगल फाई, लेकिन हमने तो फाइंड करना है थीटा, तो थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये आपके पास होगा थीटा। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ तक हमें पता है 180 एंगल बनता है और आगे अगर फाई को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास थीटा आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 180 प्लस फाई। तो इस तरह से हम इसका विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट भी, विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट भी और विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस दोनों के हिसाब से इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आ गया आपके पास लास्ट कि अगर आपके पास आर एक्स नेगेटिव हो और आर वाई आपके पास पॉजिटिव आ जाए, क्वाड्रेंट टू डायमेंशनल सिस्टम के अंदर अगर आपके पास जो आर एक्स ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर आपके पास आर एक्स जो है ये पॉजिटिव है, आर वाई आपके पास नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये लाई करेगा इस क्वाड्रेंट के अंदर और ये क्वाड्रेंट आपके पास बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया।
इस सूरत में तो जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब आपने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन अगर आप फाइंड करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट ये आपके पास बनेगा फाई, लेकिन हमने तो थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास होगा थीटा, ये आपके पास थीटा आ गया। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए कंप्लीट सर्कल में आपके पास यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल बनता है 360। 360 में से अगर हम फाई निकाल देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है वो विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन फाइंड की। एक छोटा सा रिव्यू आपको दे देते हैं कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपके पास दो वेक्टर्स थे, उन वेक्टर्स को आपने हेड टू टेल रूल ऐड किया, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लिया। रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के बाद जो गिवन वेक्टर्स थे उनको आपने कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया, फिर उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड किया। इसी तरह से आपने फिर क्या किया, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया। रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन फाइंड की। डायरेक्शन में प्रॉब्लम ये था कि विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट या विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन है, तो हम जब भी थीटा फाइंड करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड करते हैं। उसमें डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। जैसे कि मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए, अगर आर एक्स आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं, रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसकी डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू फाई के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से अगर आर एक्स नेगेटिव है, आर वाई पॉजिटिव है, रिजल्टेंट वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और इसकी डायरेक्शन थीटा 180 माइनस फाई हो जाएगी। इसी तरह से अगर दोनों आर एक्स और आर वाई नेगेटिव हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, उसकी डायरेक्शन 180 प्लस फाई हो जाएगी। और अगर बोथ आर नेगेटिव, इफ आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव, रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में और इसकी डायरेक्शन होगी 360 माइनस फाइव। तो डी स्टूडेंट, ये था आपके पास वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस इंशाल्लाह जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस बताए हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। मज़ीद अगर आपको कोई किसी MCQs में, किसी शॉर्ट क्वेश्चन में या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता, आप हमारी चैनल पे जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपका जो है वो रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस करते रहते हैं। फिर लास्ट में आपको वही बात बताएंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे ये होगा कि अब कोई भी हम न्यू वीडियो अपलोड करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।